चलो भाई पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर 4:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो दो ट्रायंगल के साइड्स में रेशियो दिया है हमारे पास, ठीक, और उनके एरियाज में रेशियो चाहिए, ठीक। तो अगर वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर है, उनके साइड्स में रेशियो दिया है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी दो ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड्स में रेशियो क्या दिया, 4:9, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 81, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड दैट इज 4 इंटू ए, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से इनका रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखो 2 2 जा 4, तो यहां से आ जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इन दोनों के एरियाज का रेशियो। तो यहां से इस पाई की वैल्यू ना लगाओ, ये पाई आर रहने दो। तो हमारे पास यहां से देखो आर ये है, ए ले आओ नीचे, आर अपॉन ए, और 2 ये और पाई ले जाओ नीचे। तो आर अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन पाई। अब हमें एरिया ऑफ, पहले सर्कल दिया और फिर स्क्वायर दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल और किसका रेशियो चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर। देखो पाई को ये रहने दो, और ये हो गया रेडियस और एरिया का स्क्वायर। तो आर अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 अपॉन पाई। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 अपॉन पाई, इसका स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ गया, 4/पाई। क्लियर, इतना आया। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if the probability, find the probability of getting 52 Sundays in a leap year, find the probability of getting 52 Sundays in a leap year। तो लीप ईयर में कितने संडेज होने चाहिए, 52 संडेज होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और उस 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो कितने होंगे, 366 डेज होंगे। इस लीप ईयर में हमसे कह रहा है कि 52 संडेज बताना है। देखो अगर हम टोटल बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक्स पूरे पूरे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। उस 52 डेज में सारे दिन रिपीट होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सब ये रिपीट होंगे। तो जब ये रिपीट होंगे तो 52 में 52 तो पूरा हो गया। देखो अगर हम यहाँ पर 52 से डिवाइड कराएं किसमें, 366 में, ठीक, 52 से नहीं 7 से डिवाइड कराएं, किससे डिवाइड कराएं, 7 से कराएं हम 366 में, तो 7 5 जा 35, 1 6 और 7 2 जा 14। तो कितने दिन बच के आएंगे, 2 दिन रिमाइंडर बचेंगे। इस 52 में 52 तो पूरे हो गए, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बार बार रिपीट होके पूरे हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा के 2 दिन बचे, उस एक्स्ट्रा के 2 दिन में हमारे पास देखो क्या क्या आउटकम बनेगा। या तो मंडे होगा तो कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे, मंडे के साथ क्या बनेगा, ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे के साथ क्या बनेगा, वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे के साथ क्या बनेगा,
थर्सडे, फिर थर्सडे के साथ क्या बनेगा, फ्राइडे, फिर फ्राइडे के साथ क्या बनेगा, सैटरडे, फिर सैटरडे के साथ क्या बनेगा, संडे, और फिर संडे के साथ क्या बनेगा, मंडे। देखो इतने आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि 52 के 52 संडे होने चाहिए। तो अगर 52 संडे होने चाहिए मतलब इन 2 दिनों में कोई भी संडे नहीं आना चाहिए। तो ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आउटकम कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/7। 7 के वही देखो, टोटल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है फॉर्मूला। तो टोटल आउटकम कितने, 7, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास मतलब संडे नहीं होने चाहिए ना बाकी 2 दिनों में। अगर यहीं पर क्वेश्चन हमसे कहता 53 संडेज इन अ लीप ईयर, अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि कितने संडेज की बात करता, 53 संडेज, तो 52 संडेज तो इस वीक में हो गए, और बाकी के हमारे पास एक और संडे आना चाहिए। तो वो एक और संडे के लिए फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती, तब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या बनता, 2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है दैट इज 2/7। तो अगर 53 संडेज की बात करें, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 53 संडेज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। और अगर तुमसे क्या बात करें, 52 संडेज की बात करें ना लीप ईयर, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/7। ठीक, और 7 क्या है, ये वाले जो आउटकम बने। क्लियर, इतनी बात आई। वीडियो पॉज करो, पॉज करना करो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, cos a अपॉन 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a इक्वल टू cos a प्लस साइन a, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेकिंग LHS। देखो LHS में क्या करेंगे, ये cos a है और tan को हम कन्वर्ट करेंगे साइन cos में। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो हो जाएगा साइन a अपॉन cos a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन, देखो cos a माइनस साइन a, इतना हो गया। इसके बाद इस cos a का हम ले लेंगे एलसीएम, इस cos a का। तो हम यहाँ पर देखो cos a का एलसीएम लेंगे, मेन अपॉन ये हो जाएगा, और यहाँ cos a का हो गया एलसीएम, तो ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। ठीक, कितना आया, ये cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दैट इज cos a माइनस साइन a, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होल अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बात आई। देखो फिर समझो कि tan ये था, तो tan को क्या बनाया, साइन अपॉन cos, और फिर यहाँ पर cos a का एल्सियम ले लिया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया cos a माइनस साइन a, और ये cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो cos a इंटू cos a हो गया cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो गया cos a माइनस साइन, और यहाँ हो गया cos a माइनस साइन a। दोनों का एल्सियम ले लिया तो आ जाएगा cos a माइनस साइन a। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का भी एल्सियम होगा तो वो सेम आएंगे, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, और इसमें लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ हो गया cos a प्लस साइन है, cos a माइनस साइन है, माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस हमारे पास आंसर आ गया। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल, कि AOBC क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है। तो मैं एक रेक्टेंगल बना ले रहा है, और इसके जो वर्टेक्स लेंगे वो लाइन से लेंगे AOBC। तो A यहाँ होगा OBC, गलती यहीं पे होती है कि AO ये कर दिया और B यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, गलत हो जाएगा, लाइन से चलेगा AOBC। ठीक, साइक्लिक ऑर्डर में। इसके बाद हमसे कह रहा है A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास,
0,3, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए 5,0 और सी के हमें पता नहीं है। हमसे कह रहा है कि इसके डायगोनल की लेंथ बताओ। ठीक, तो रेक्टेंगल का डायगोनल हमारे पास ये होगा, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होती है, 4 में से 3 वर्टेक्स दी है, 3 वर्टेक्स में हमारे पास क्या है, ए है, ओ है और बी है। हमसे कह रहा है इसके डायगोनल की लेंथ बताओ, तो ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल हो गया ए बी। देखो ए के भी कोऑर्डिनेट पता है और बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है, 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी निकालना, दैट ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए x1 और y1 हो जाएगा और ये हमारे लिए x2 और y2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, और 25 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। तो डायगोनल की जो लेंथ आ जाएगी 34 यूनिट्स आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये जो सेक है वो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, होल अपॉन मेन अपॉन ये है, और कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर है अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है कि cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम LHS को अलग लेके चलेंगे, उसको अलग प्रूव करेंगे और RHS को अलग। तो पहले हम LHS की बात कर लेते हैं, दैट इज cosec a माइनस साइन ए और sec a माइनस cos a। ठीक, तो cosec होता है हमारे लिए 1 अपॉन साइन ए, माइनस का ये क्या होगा साइन ए अपॉन 1, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये होगा माइनस का कॉस ए अपॉन 1। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे, साइन ए का एलसीएम ले लो, यहाँ पर साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो साइन ए आएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 रहेगा और ये पे कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कितना हो गया, यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो आरएचएस है हमारे पास 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। देखो ये हो गया 1 अपॉन ये हो गया tan a, और कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan a। कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan a, तो 1 ये हो गया मेन अपॉन ये हो गया, और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में tan a का एलसीएम ले लेंगे, तो tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1, और ये tan कहाँ चला जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और 1 प्लस tan स्क्वायर a आइडेंटिटी होती है जो कि हो जाएगी sec स्क्वायर a। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा लो, तो tan तुम्हारा हो जाएगा क्या साइन a अपॉन कॉस a, और sec ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a। भाई 1 अपॉन sec a है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस है, तो 1 अपॉन sec a हो जाएगा कॉस है। देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया साइन a इंटू कॉस है। तो एलएचएस की भी वैल्यू क्या आ गई साइन ए इंटू कॉस है, और आरएचएस की भी वैल्यू क्या आ गई साइन ए इंटू कॉस है। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड।
चलो इसके बाद हमारा पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर बार आता है, दैट इज प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, अगर हमें रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ये लेट करेंगे कि जो हमारा रूट 2 है दैट इज अ रेशनल नंबर, और अगर कोई भी रेशनल नंबर है वो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है तो हमारे पास हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये हम लेट कर लेंगे कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में करा देंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम ये कहेंगे कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, कि a जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। अब मान लेते देखो a की तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो हमने माना a की वैल्यू 8 है जो 2 से डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू अगर 8 है 2 से डिवाइड होके वो वैल्यू क्या मिलेगी 4। अगर मान लो a की वैल्यू 14 होती, 2 से डिवाइड कराते तो क्या मिलती 7। मान लो अगर a की वैल्यू 18 होती, 2 से डिवाइड कराते तो क्या मिलती 9। तो हमें पता नहीं a की वैल्यू क्या है, और जब डिवाइड कराएंगे तो कोई वैल्यू मिलेगी तो उसको हम मान लेंगे c। उसको क्या मान लेंगे कि कोई वैल्यू c है वो। तो यहां पर हम फिर से लेट करेंगे कि दैट इज a इज इक्वल टू 2c। देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, a अपॉन 2 इज इक्वल टू c है, ये 2 इधर जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा a इक्वल टू 2c। ये हम लेट कर लेंगे और फिर हम इसके बाद यहां पर क्या करा देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन बना इसको मान लेंगे हम पहली इक्वेशन, और ये वाला जो एक्सप्रेशन बना उसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन, और फिर हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, ये सेकंड नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे थर्ड, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो होगी ये, वो आगे यूज होगी। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये और थर्ड इक्वेशन इसको मानेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ये कह रही है कि a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन भी क्या कर रही है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू a स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें यहां से मिल जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर और ये 4c स्क्वायर, और 2 से 4 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इस 2 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। फिर समझो हमने क्या किया, इसके आगे बता रहे हैं कि अगर रूट 2 हमें रेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमने ये माना कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, और अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो a अपॉन b के इक्वल टू में होता है, कोई भी रेशनल नंबर। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर करा दिया, रूट 2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था तो ये बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस 2 से हमने डिवाइड करा दिया तो हमें मिल गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हमें क्या मिला, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। उसके बाद हमने कहा कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, कि a जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां से अगर ये a 2 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबिलिटी रूल से हमारे पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c। फिर हमने इसका स्क्वायर करा दिया तो a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर की वैल्यू और ये भी a स्क्वायर की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, 2 से डिवाइड करा दिया तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब देखो सेकंड इक्वेशन ये है कि a इज डिविजिबल बाई 2, और फोर्थ इक्वेशन क्या है कि b इज डिविजिबल बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी गेट, क्या होगा कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2, कि दोनों नंबर क्या है 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि a एंड b बोथ हैव
कॉमन फैक्टर 2, कि दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि हमारी पूरे का पूरा सॉल्यूशन क्या कर रहा है कि ए और बी 2 से डिविजिबल है, और अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उनका कॉमन फैक्टर वो 2 होता है। लेकिन हमने क्या माना था, देखो a अपॉन बी माना था, और a और b सिर्फ किससे डिवाइड हो पाएगा, 1 से डिवाइड हो पाएगा। a और b को हम सिर्फ 1 से डिवाइड करा पाएंगे, बट a एंड b बोथ हैव ओनली कॉमन फैक्टर, कि दोनों के सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, इज वो क्या है 1। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या कर रहा है कि दोनों 2 से डिविजिबल होने चाहिए, और उनका दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक्चुअलिटी में जो क्वेश्चन है उससे हमें क्या मिलेगा कि ए और बी किससे डिविजिबल है, सिर्फ 1 से, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज, एजम्पशन मतलब जो हमने माना है, दैट एजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो जो हम मान रहे हैं वो गलत है, हेंस इसलिए √2 क्या होगा, इज इररेशनल, और ये हमारी प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कि हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमें ये 2a = b + c प्रूव करना है, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है, 2a = b + c। पहली बात ये समझो कि अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएं, दैट इज ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कराएं, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, a - b, b की वैल्यू क्या होगी, b - c, और c की वैल्यू क्या होगी, c - a होगी, ठीक। इतना होगा। उसके बाद हमसे क्या कर रहे हैं कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, तो हम बात करेंगे फॉर इक्वल रूट्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac दैट इज इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, रूट्स अगर इक्वल है तो इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला लगता है d = 0, और d हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब यहाँ से b की वैल्यू ये है, c की ये है, और a की है, उठा के रख देंगे, तो b की जगह क्या आ जाएगा, b - c इसका स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू दैट इज a - b, और इंटू में c की वैल्यू दैट इज c - a इज इक्वल टू 0। यहाँ लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a है b और b है हमारे लिए c, तो ये हो जाएगा b² + c² माइनस का 2bc, ये माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो a × c हो जाएगा ac, प्लस माइनस माइनस a × a हो जाएगा a²। अब इसका इन दोनों से तो माइनस प्लस माइनस b × c bc, और माइनस माइनस प्लस और b × a हो जाएगा ab इज इक्वल टू 0। सारे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, b² + c² माइनस 2bc माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस का a² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 4bc और माइनस प्लस माइनस का 4ab, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब देखो आगे की बात सुनो, तो ये हो गया a², यहां से फिर ये b², ये प्लस c², इसके बाद आएगा हमारे पास माइनस का 4ab प्लस का 4bc और माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया, और ये बनने वाला है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है, ठीक। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4a², तो यहां पर आएगा 4a², ठीक। इतनी बात आई, तो ये हो जाएगा 4a²। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करा के फ्रेम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। देखो यहां पर 4ab माइनस का है, यहां पर 4ac माइनस का है, ठीक। 4ac और 4ab में a कॉमन आ रहा है,
4ab और 4ac में a कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो a का साइन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला तो हम पूरा प्लस का लेके चलेंगे ना, तो a जो होगा वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब जो a वाली जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ से बन जाएगा प्लस का 2 ब्रैकेट में a और ब्रैकेट में b की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है हमारी -2 है और b की वैल्यू क्या है हमारे लिए b। तो हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें माइनस का 4ab मिलेगा। ठीक, यहाँ प्लस का 2 bc होता है, तो b हमारे लिए b है और c हमारे लिए c है, दैट इज bc। और माइनस का 2 ca होता है। ठीक, तो c की वैल्यू क्या है c और a की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक, प्लस का a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो यहां से c की वैल्यू c होगी और a की वैल्यू क्या होगी -2 है। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे -4ac। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a है हमारे लिए -2 है, b हमारे लिए b है और c हमारे लिए c है, इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और 0 है, ये स्क्वायर हटाएंगे रूट लेंगे तो वो वैल्यू 0 रहेगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू 0। और -2a उधर जाके प्लस का 2 है और एक्सप्रेशन मिल जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 2 है। और यही हमें प्रूव करना था। आया, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम से फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, हमारे पास हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है और उसका क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक, किसका, हेमिस्फीयर का। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर है हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 और वो रेडियस हमें मिल जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो 3 हमारे लिए 3 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और रेडियस की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू 1/4। तो ये दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 11 और 2 ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 11 3 जा 33 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 7 4 जा 28। और क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। और एक 2 ये बचा है हमारे पास, तो इस 2 का हम और मल्टीप्लाई करा देंगे दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2। तो हो जाएगा 33/28 2 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, 3 ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर मींस 1/4 इंटू 1/4, इन दोनों को हमने 2 से कैंसिल आउट करा दिया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 तो 11 ही आ जाएगा। तो 3 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा 33 और 7 इंटू 2 इंटू 4 तो 7 4 जा 28 एंड 28 2 जा 56। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का है। दैट इज हमसे कह रहा है कि 2x प्लस ay इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन है एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 सेकंड इक्वेशन है। और इन दोनों लाइंस के हमारे पास नो सोल्यूशन है। ठीक, कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सोल्यूशन है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो नो सोल्यूशन का केस तब होता है कि अगर ये हमारा ग्राफ है x और y, और नो सोल्यूशन तब मिलता है जब हमारे पास दोनों लाइनें कैसी होती है, पैरेलल होती है। दोनों लाइंस पैरेलल होती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइंस पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशन को और अपनी इस इक्वेशन को पहले तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करा ले तो ये हो जाएगा 2x प्लस ay माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका हम कहेंगे अगर नो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड है, नो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, तो नो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होने के केस में हमें क्या मिलेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है
और B1 B2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट। तो B1 की वैल्यू a है और B2 की वैल्यू क्या है, -5। साइन के साथ में सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें a की वैल्यू चाहिए तो -5 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10/3। तो तुम्हारी a की वैल्यू आ गई -10/3। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि एपी है, ये लगेगा कि हमारे पास कि क्वेश्चन किसका है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है एपी का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ इंटीजर्स, कि पहले n नेचुरल जो इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, उनका हमें सम बताना है। फर्स्ट n नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका सम बताना है, ठीक। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, तो इसकी सीरीज बनेगी 1 + 2 + 3 अप टू, ये सीरीज कहां तक जाएगी, n तक। अब ये हो गई हमारी एपी। इस एपी से अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 1। d की बात करें तो d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 की वैल्यू है 2 - 1, तो यहां से d की वैल्यू में मिल जाएगी क्या, 2 - 1 1। तो a की वैल्यू हो गई 1, d की वैल्यू हो गई 1। इसके बाद हमारे पास ये हो गया लास्ट टर्म, ठीक, ये क्या हो गया लास्ट टर्म। तो l की वैल्यू क्या हो गई n, ठीक, लास्ट टर्म हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमें कितने नंबर्स का सम चाहिए, n नंबर्स का सम चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की अगर हम बात करें तो वो n हमारे लिए क्या है, n है। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया, लास्ट टर्म की वैल्यू n आ गई और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की भी वैल्यू क्या आ गई, n। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n/2 a + l, जहां पर n की वैल्यू क्या है हमारी, n, वो पास करा देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 1, वो पास करा देंगे, और l की वैल्यू क्या है हमारी n, उसको पास करा देंगे। तो Sn आ जाएगा हमारे लिए n + 1/2। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने को, प्रूव करने को भी आता है 2 नंबर में, ठीक। ये एमसीक्यू में आता है, तो एमसीक्यू में आएगा तो n नेचुरल नंबर्स का सम जो होगा वो क्या होगा, n + 1/2। फिर से समझ लो, देखो n नेचुरल नंबर्स है तो सीरीज हमारे पास बनेगी 1 + 2 + 3 अप टू n तक। पहला नंबर 1, ठीक, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d की वैल्यू 1 हो जाएगी, लास्ट में हमारे लिए n हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे लिए n हो जाएंगे। तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 a + l, n की वैल्यू n, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू n लग जाएगी डायरेक्ट, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, दो इक्वेशंस दी हैं x = 0 और 2x + 3y = 12। इनका हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ है हमारे लिए x एक्सिस और y एक्सिस, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये पास हो रही, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो निकालना है, ठीक। तो हमारे पास x = क्या दिया है 0, ठीक, x = 0 की लाइन हमारी ये होगी जो y एक्सिस होता है, ठीक, x = 0 और दूसरी ये है। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2x + 3y = 0 ये है और यहाँ पर हम x की जगह क्या पास करा देंगे, x की वैल्यू 0, दैट इज 2 × 0 + 3y = 12, 2 × 0 0 0 + 3y = 12 और 3 से क्या करा देंगे डिवाइड, तो 3 4 जा 12, y की वैल्यू आ गई 4 और हमें क्या निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारे लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की क्या होगी 4, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,4, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारे पास 729 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, और 729 जो है वो हमारे लिए होता है 9 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा हमारे लिए 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², दैट इज 6 × साइड का स्क्वायर मींस 9 का स्क्वायर, दैट इज 6 × 9 9 जा 81 और 81 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 6 × 1 = 6 और 8 × 6 =
48, तो ये वैल्यू आ जाएगी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करें तो एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विच पेयर इज को प्राइम नंबर, कि यहाँ पर ये 4 पेयर दिए और इनमें से कौन से पेयर को प्राइम नंबर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें को प्राइम नंबर की, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है। जिन दो नंबर्स का HCF 1 होगा वो दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो अगर हम 14 और 35 की बात करें तो इनका HCF आएगा 7, और अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें 31 और 93, तो इनका HCF क्या आएगा, वो आएगा 31। और अगर हम इनके 18 और 25 के HCF की बात करें तो इन दोनों का HCF आएगा 1, क्योंकि 18 और 25 किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। और 32 और 62 की बात करें तो हम अगर इनके HCF को बात करें, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। HCF का मतलब क्या होता है, 1 होने का मतलब ये है कि कोई भी दोनों नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 18 एंड 25, क्योंकि इनका HCF क्या होगा 1, और ये दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये दो नंबर है 132 और 288 और इनका एलसीएम है 3168, तो हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हमारे पास दोनों नंबर्स क्या हैं, 132 एंड 288 इक्वल टू HCF हमें फाइंड आउट करना है, और LCM है हमारे पास 3168। तो 3168 का हम यहाँ पर डिवाइड करा देंगे, दैट इज 132 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 3168 दैट इज इक्वल टू HCF। तो यहाँ हम HCF फाइंड करेंगे, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 2 1 2, 2 4 8 and 2 4 8, then 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16 and 2 4 8, and both number are also divisible by 4. So 4 3 12 and 4 8 12, 2 रिमाइंडर बचेगा एंड 4 6 24। और यहाँ पर हम बात करें, इनको 4 से डिवाइड कराएं, 4 3 12, तो रिमाइंडर बचेगा 15 minus 12 3 38, 4 9 36, 38 minus 36 is 2, 24 and 4 6 24. Now both number are divisible by 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9 and 3 2 6. Now 132 divided by 132 and your HCF is 12. तो अगर ये क्वेश्चन हमें मिलता है तो इसका HCF क्या आएगा, 12। लास्ट इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या चेंज होता है, क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 144। इट मींस हमें 144 के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर, और उन प्राइम फैक्टर्स का जो एक्सपोनेंट्स आएंगे उन एक्सपोनेंट्स का हमें सम निकालना है। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम अगर 144 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 से डिवाइड कराएंगे, दैट इज 2 7 14 एंड 2 2 4, देन 2 से डिवाइड कराएंगे 36, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 18 एंड 2 9 18, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हम इनको अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखें, दैट इज 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट्स और उनका सम। तो एक्सपोनेंट्स हैं हमारे 2 और 3 के एक्सपोनेंट्स क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो एक्सपोनेंट्स आएंगे उन एक्सपोनेंट्स का सम। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, और इनके एक्सपोनेंट्स क्या है, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। तो ये रहे एक्सपोनेंट्स, और इन एक्सपोनेंट्स का सम करेंगे 4 + 2, तो ये आएगा हमारे लिए 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि इफ मीन इज 27 एंड मॉड इज 45 देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। एक क्वेश्चन इस पे आएगा, मीन है 27 एंड मॉड है 45 और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास मीन मीडियन मॉड, देखो सेंट्रल टेंडेंसी, एक एमसीक्यू इसका भी बनता है कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास इनमें से क्या नहीं है, जैसे मीन मीडियन मॉड, these three are the central tendency and fourth one is frequency। तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। एक एमसीक्यू इस पे आता है हमारा कि इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो एक एमसीक्यू हम यहाँ से तैयार करेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी होने के लिए सिर्फ ये 3 है, मीन मीडियन और मॉड। और अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, दैट इज मॉड इज इक्वल टू 3
मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हमारे कल बोर्ड एग्जाम में आना है। तो यहां पर मॉड है हमारे पास 27 दैट इज इक्वल टू 3, मीडियन को हम m मान लेते हैं माइनस 2 इंटू मीन। व्हाट इज द मीन? मीन इज 27 and mod is 45. Okay, so mod is 45 equal to 3m minus 2 into what is mean? Mean is 27. Okay, that is 45 is equal to 3m minus 27 2 जा 54 और माइनस का 54 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 54 इज इक्वल टू 3m। 54 और 45 का हम ऐड कराएंगे दैट इज 5 प्लस 4 9 एंड 5 प्लस 4 9 दैट इज 99 इज इक्वल टू 3m और 3 से हम 99 में डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा दैट इज 33 एंड दैट इज योर आंसर। एक क्वेश्चन हमारा इसके बेसिस पे आना है, एक क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। एक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसपे एमसीक्यू हमारा आता है इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 और हमें इसकी वैल्यू बतानी है और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग विद इन सेकंड्स कैसे करेंगे। देखो हम यहां से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें दैट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम क्या कराएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड करा देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे cos थीटा से हम डिवाइड करा देंगे दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इन दिस और डिनोमिनेटर में भी हम सारे टर्म्स में cos थीटा से डिवाइड करा देंगे। तो देखो cos थीटा कैंसिल होके 1 हो जाएगा और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा। तो क्वेश्चन बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1 और यहां पर हम इस tan थीटा की वैल्यू रख लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करने नहीं बैठेंगे कि हम ट्रायंगल बनाएंगे और उससे हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, नहीं, हम सीधे क्या करेंगे cos थीटा का डिवाइड कराए उससे ये बन गया हमारे लिए 10 और ये हो गया 1 और यहाँ tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। तो 4 से 4 और 4 से 4 कैंसिल होके यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/4 और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 है तो sin थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4। बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर माइनस के cos थीटा को राइट हैंड साइड ले जाके बना लेंगे प्लस का cos थीटा। अब इस cos थीटा का क्या करा देंगे डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास 1 और sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 1। 10 में हम देख लेंगे वैल्यू तो 10 में tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होके थीटा क्या आ जाएगा 45 और उसको हम हमारे इस एंगल में प्लेस करा देंगे दैट इज sin 45 एंड cos 45। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसकी पावर 4 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसकी पावर 4। अब √2 की पावर 4 का मतलब है हम √2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराएंगे 4 टाइम्स कराएंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 एंड √2 इंटू √2 2 एंड 2 2 जा 4 तो हमारे पास 1/√2 की पावर 4 हो जाएगी 1/4 और यहाँ से सेम 1/4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/4 तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन और आता है कि अगर यहाँ पर 0 ना होकर यहाँ पर क्या हो 1 हो, अगर 0 की जगह यहाँ पर क्या हो 1 तो फिर हम sin थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4 इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे चलो देखते हैं। देखो इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें तो ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हम कराएंगे तो यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और 1 का स्क्वायर कराएंगे तो ये आ जाएगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 दैट इज 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस होके 0 हो जाएगा माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0 और माइनस 2 से हम डिवाइड करा देंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -2
यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इतना आ गया। तो हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 निकाल लिया, हमें पावर 4 चाहिए। देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो a हमारे लिए साइन स्क्वायर है और b हमारे लिए कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई 0 और 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इट मींस साइन थीटा की पावर 4 और कॉस थीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 1। कब, जब यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल टू 1 दी हो। और अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 दी है तो इसकी बात हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे